गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास 10th बी एसएसटी क्लास है आपकी, और एसएसटी में आपका सेकंड लेसन चल रहा है। दूसरा पार्ट है आपका हिस्ट्री का, इतिहास का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया की कैसी कंडीशन थी, कितनी वहाँ पे जनसंख्या माइनस में गई। 1921 में प्लेग की बीमारी आ गई, उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो जबरन पुलिस वाले आकर के गांव में भर्ती कर रहे थे लोगों को फौज में, तो जबरन भर्ती करके उन्हें ले जाते थे और युद्ध पे भेज देते थे। तो इस तरह की वहाँ पे कंडीशन चली थी। प्रथम विश्व ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों को क्या लगा, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्या होता है, लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा भाई ये कुछ समय का युद्ध है और इसके ख़त्म होने के बाद ही हमारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, टैक्स हमारा कम हो जाएगा। इस समय गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्चा लड़ाई में हो रहा है, जैसे युद्ध बंद हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा हमारा, और हमारी जो मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। आगे क्या होता है फिर, महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी जी आते हैं 1915 में। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो वॉलेंट्री का कोर्स कर रहे थे वहाँ से आते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के साथ, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का शासन था साउथ अफ्रीका में भी, और नेल्सन मंडेला के साथ उन्होंने वहाँ भी मूवमेंट स्टार्ट कराया, जो कि वहाँ पे जो बहुत सारे जुल्म किए जा रहे थे स्थानीय लोगों पर। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ पे इस तरह की कंडीशन है, इस तरह के जुल्म यहाँ के स्थानीय निवासियों पर हो रहे हैं, तो ऐसा ही हमारे देश में हो रहा होगा। तो गांधी जी ने ये सोच करके और वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके 1915 में भारत आ जाते हैं। और भारत आकर के उन्होंने सत्या का विचार यानी सत्याग्रह का विचार किया। सत्याग्रह क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। सत्याग्रह होता है बेटा सत्य की खोज, मतलब हमें सही काम करने हैं, सत्य के साथ काम करने हैं, झूठ का सहारा नहीं लेना है, और ना ही हमें जो है कोई बेईमानी का सहारा लेना। हमें अपना हक लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना है उनसे। तो इस तरह से उन्होंने एक सत्य का विचार आया उनके मन में, सत्याग्रह उसका नाम उन्होंने दिया, आंदोलन का नाम दिया। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौट आए। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, जो मैंने अभी आपको बताया। वहाँ उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते जो है दक्षिणी अफ्रीका के नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। तो वहाँ पे एक उन्होंने आंदोलन चलाया था, किसने, गांधी जी ने, नेल्सन मंडेला के साथ। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे और वहाँ के वो राष्ट्रपति बने थे आज़ादी के बाद। और जैसे जो वैल्यू महात्मा गांधी जी को हमारे देश में दी जाती है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को वहाँ दी जाती है। नेल्सन मंडेला क्या थे, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो काले थे, आज भी काले हैं, पहले भी काले थे। तो अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ, तो अंग्रेज उन काले लोगों के साथ क्या करते थे, उन पर शासन करते थे, उनसे बहुत सारा काम कराते थे, बिना किसी मजदूरी के पैसे वैसे नहीं देते थे, और उनको एक साइड में इकट्ठा कर दिया, देश के एक साथ में इकट्ठा कर दिया कि तुमको इस साइड में नहीं आना है, हमारे यहाँ कॉलोनी बनी हुई है, तुम्हारा प्रभाव हमारे बच्चों पे ना पड़ जाए। तो ये नस्ल भेदी आंदोलन था वहाँ पे जो चलाया था नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी जी के साथ मिल करके, उसे नस्ल भेदी आंदोलन कहा गया था। तो इनसे बहुत छुआछात करते थे अंग्रेज, काले लोगों से, उन्हें आने नहीं देते थे अपनी कॉलोनियों में जहाँ लोग अंग्रेज बसे रहते थे। उनको देश के एक कोने में इकट्ठा कर दिया था, उन्हीं के बेचारे मूल निवासी, और उन्हीं को एक कोने में इकट्ठा कर दिया गया। उनके साथ बड़ी बड़ी यात्राएं की जाती थी, पिटाइयाँ की जाती थी, ज़बरदस्ती उनको जरा सी गलती हो जाती, बहुत सारी यात्राएं उन्हें दी जाती थी। तो इस तरह के वहाँ पे बड़ा ही दुष्प्रभाव चल रहा था गवर्नमेंट का वहाँ के स्थानीय निवासियों पे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। भारत आते हैं वो। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, कई स्थानों पर उन्होंने आंदोलन चलाया। जैसे सत्याग्रह का पहला जो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया वो 1916 में। देखो 1915 में से तो वो कहाँ आए, गांधी जी भारत आए। 1916 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया है। बिहार के चंपारण गांव है एक, बिहार का
जो नेपाल बॉर्डर पर है। वहाँ पे क्या होता है, क्यों उन्होंने किसानों के साथ आंदोलन मिलकर के स्टार्ट किया, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया उनको। किसानों को उन्होंने किसानों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, टैक्स बढ़ा दिया। तो किसानों के साथ मिलकर के गांधी जी ने, जो उनके साथ दुर्व्यवहार चल रहा था, टैक्स बढ़ रहा था, तो किसानों के साथ मिलकर के सरकार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया 1916 में बिहार के चंपारण में। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगली बात देखो, 1916 में उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया। 1917 में, 1915 में भारत आए, 1916 में चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन स्टार्ट किया, और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी खेड़ा जिले के किसानों के साथ ये सत्याग्रह चलाया। उनके साथ भी ऐसी समस्या थी, टैक्स बढ़ा दिया, किसानों की फसल खराब हो गई थी, वो टैक्स दें कहाँ थे। तो किसान चाहते थे खेड़ा जिले के कि अब की बार टैक्स को माफ़ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए, और नेक्स्ट सीजन में हम इसे भर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, ये कारण था उनका फसल खराब हो जाने के, और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में कि किसानों के लगान चुकाने की जो हालत में नहीं थे वो, और प्लेग की बीमारी चली हुई थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि किसान वसूली ढीली कर दी जाए, टैक्स जो ज़मीन का टैक्स लिया जाता था, टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट, उसको ढीला कर दिया जाए, या हम नेक्स्ट ईयर उसको अगले साल भर देंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो गांधी जी ने उनके साथ मिलकर के यहाँ भी 1917 में क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। अगला आंदोलन जो तीसरा आंदोलन किया 1918 में, डेट सन बाय सन चला। 1915 में आए, 1916 में चंपारण में, और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में, और 1918 में अहमदाबाद में, जो गुजरात में ही है, सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाएगा गांधी जी के द्वारा। मुद्दा था मजदूरों के वेतन बढ़ाने के लिए। उनसे कई कई घंटे काम किया जाता था, बेचारों को वेतन नहीं दिया जाता था, या बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो इस तरह से उनके साथ बड़ा भी दुर्व्यवहार किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। तो सूरत जो है अपने में सूती वस्त्र वहाँ पर उत्पन्न किए जाते थे, अहमदाबाद और सूरत में। तो वहाँ इस तरह की कंडीशन थी, और मजदूरों की डिमांड थी कि हमारी जो है वेतन बढ़ा दिया जाए, या हमारे जो समय है घंटों में वो कम कर दिया जाए। तो किसान जो कि वो थे, गवर्नमेंट इसको बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो इस तरह से गांधी जी ने वहाँ पे भी सत्याग्रह स्टार्ट किया, अहमदाबाद में, जो गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको कराया डेट बाय डेट 1915, 1916, 1917, 1918 तक मैंने आपको गांधी जी की जो घटनाएं थी, कहाँ कहाँ आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, वो आपको करा दिए हैं। ये नोट्स हैं, आपको साथ के साथ आपको लिखना है। कंटिन्यू आप अपनी वीडियो देखते रहो। यदि एक वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ये नोट्स आपकी नोटबुक में भी होने चाहिए। ठीक है।